सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है। इन सभी में पुत्रदा एकादशी एक अत्यंत शुभ और फलदायी तिथि मानी जाती है, जो मुख्य रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत एवं उपासना का दिन होता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष मास और श्रावण मास में। श्रावण मास की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं और यह विशेष रूप से संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और आदि से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुण्य की जगह पाप फलित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी के दिन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 में कब रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल की पक्ष की शुरुआत 4 अगस्त 2025 को प्रातः 11:41 से हो रही है, जो कि 5 अगस्त दोपहर 1:12 तक जारी रहेगी। ऐसे में 5 अगस्त 2025 मंगलवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी के दिन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अन्न जल का सेवन ना करें यदि व्रत कर रहे हों। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह उपवास का दिन होता है और इस पर अन्न खाना व्रत के नियमों का उल्लंघन करता है। केवल फलाहार या निर्जला उपवास का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है। फूल से भी यह गलती ना करें। चावल, दाल या दाल का सेवन, मांसाहारी भोजन तो पूर्णतया निषिद्ध है। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करें। नंबर 2, क्रूरता और हिंसा न करें। सनातन धर्म में एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह पशु पक्षियों पर हो या मनुष्यों पर, वर्जित है। यह दिन करुणा और दया का होता है। पशु पक्षियों को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा ना दें, घर में कलह या वाद विवाद ना करें। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में देर तक ना सोएं। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। देर तक ना सोएं और आलस्य में दिन ना बिताएं। नंबर 4, व्रत का दिखावा ना करें। व्रत एक आंतरिक तपस्या होती है। इसका दिखावा या प्रदर्शन करना आत्मिक लाभ को घटाता है और अहंकार को बढ़ावा देता है। व्रत का प्रचार या प्रशंसा की चाह ना करें। सोशल मीडिया पर व्रत की पोस्टिंग के लिए विशेष रचना ना करें। नंबर 5, दिन में सोना वर्जित है। एकादशी के दिन में सोना दिवा निद्रा निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन में सोने से शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है, व्रत का फल कम हो जाता है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में कमी आती है। रात्रि को भगवान विष्णु के जागरण में समय व्यतीत करना उत्तम होता है। नंबर 6, तुलसी पत्र न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी दल यानी कि पत्ते तोड़ना निषिद्ध होता है। यदि आपको तुलसी की आवश्यकता है तो एक दिन पूर्व ही उसे तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित होता है यदि आप अपवित्र अवस्था में हैं। नंबर 7, पवित्र ग्रंथों का अपमान न करें। इस दिन धार्मिक ग्रंथों जैसे भागवत गीता, विष्णु पुराण आदि का अध्ययन शुभ माना गया है, परंतु इन्हें गंदों हाथों से छूना या अपमान करना वर्जित है। ग्रंथों को जमीन पर ना रखें। पढ़ते समय ध्यान भटकने से बचें। नंबर 8, किसी भूखे को भोजन देने से वंचित ना करें। एकादशी के दिन भूखे को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी होता है। यदि आप स्वयं व्रती हैं तो किसी और को अन्न का दान अवश्य करें। किसी भूखे या जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। कंजूसी या कृपणता ना दिखाएं। नंबर 9, धन संपत्ति का अपवित्र उपयोग ना करें। इस दिन धर्मार्थ कार्यों में धन लगाना पुण्य का कार्य होता है, लेकिन जुआ, सट्टा, शराब आदि जैसे अपवित्र कार्यों में धन खर्च करना भारी दोष देता है। तामसिक मनोरंजन में धन व्यय ना करें। व्यर्थ की शॉपिंग या विलासिता से बचें। नंबर 10, अनाचार और अधार्मिक कार्यों से बचें। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अनैतिक, अनाचार या अधार्मिक कार्य ना करें। इस दिन विशेष रूप से पवित्रता और संयम का पालन अनिवार्य होता है, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना
क्रोध करना, छल कपट करना, इन सभी कर्मों से न केवल व्रत का प्रभाव कम होता है बल्कि यह पाप की श्रेणी में भी आता है। नंबर 11, अनाज, चावल और मसूर दाल का सेवन वर्जित। एकादशी पर अन्न, विशेष रूप से चावल और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन अनाजों में पाप तत्व प्रवेश कर जाते हैं। चावल खाना पितरों के कर्मों को बाधित कर सकता है, विशेषकर पुत्रदा एकादशी जो संतान की प्राप्ति व रक्षा से जुड़ी होती है। उसमें अन्न का त्याग विशेष फलदायक होता है। इस दिन फलाहार, दूध, फल, मखाना, साबूदाना आदि ही ग्रहण करें। नंबर 12, बुरे विचारों, वासनात्मक भावनाओं और अपवित्र चिंतन से बचें। पुत्रदा एकादशी को ध्यान, भक्ति और संयम का दिन माना गया है। इस दिन वासनात्मक विचारों से दूर रहें। अश्लील या अपवित्र चित्र, वीडियो, किताबें आदि ना देखें। मानसिक शुद्धता बनाए रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि विचार अपवित्र हो जाते हैं तो व्रत का पुण्य फल प्रभावित हो सकता है। नंबर 13, कामुकता, संभोग और शारीरिक संबंध से परहेज। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। इस दिन किसी भी प्रकार की काम वासना पूर्ण गतिविधियां निषिद्ध हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दिन आत्म संयम और ईश्वर भक्ति का है। शरीर और मन को पवित्र रखना आवश्यक है। संयम और ब्रह्मचर्य पालन से व्रत की शक्ति और फल कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 14, कांटेदार और तामसिक भोजन से बचें। इस दिन तामसिक चीज़ों जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, अधिक तेल मसाले का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। ये पदार्थ मन में अशुद्धता उत्पन्न करते हैं और भक्ति भाव में रुकावट डालते हैं। नंबर 15, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना वर्जित। एकादशी के दिन शरीर से जुड़ी सजावट जैसे बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, शेविंग करना को वर्जित माना गया है। ये सभी क्रियाएं व्रत की पवित्रता भंग करने वाली होती हैं। शुद्धता और सात्विकता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। नंबर 16, विवाद, झगड़ा, बहस, अपशब्द वर्जित। व्रत के दिन मन को शांत, संयमित और प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी से झगड़ा ना करें, कटु वचन या अपशब्द का प्रयोग ना करें। दूसरों की आलोचना या निंदा से दूर रहें। व्रत में मौन रहना या कम बोलना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 17, देर तक मोबाइल देखना या टीवी देखने से बचें। आजकल मोबाइल और टीवी से लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन एकादशी जैसे पवित्र व्रत पर सोशल मीडिया, मनोरंजन, वेब सीरीज आदि से दूरी बनानी चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप, भजन, ध्यान करें। दिन भर मोबाइल, टीवी में लगे रहना व्रत की आध्यात्मिकता को कमजोर करता है। नंबर 18, दूसरों का अपमान, सेवा से इनकार और स्वार्थी व्यवहार। धार्मिक रूप से यह दिन सेवा, दया और सहयोग का है। इस दिन किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज ना करें। बुजुर्गों, माता पिता, गुरुओं की सेवा जरूर करें। स्वार्थ में डूबे रहना, मदद न करना व्रत की भावना के विपरीत है। दान, सेवा, परोपकार व्रत को पूर्णता प्रदान करते हैं। नंबर 19, पूजा पाठ में लापरवाही न करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। ऐसे में पूजा के समय ध्यान भटकाना, बिना स्नान की पूजा करना, पूजन सामग्री में कमी या लापरवाही से व्रत की शक्ति घट जाती है। पूजा में मन, वचन और कर्म से समर्पित रहना जरूरी है। नंबर 20, व्रत तोड़ने में जल्दबाजी न करें। द्वादशी को सही समय पर पारण करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए और वह भी सही समय पर। यदि पारण में देरी या जल्दबाजी होती है तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। अनियमित पारण व्रत भंग जैसा होता है। इसलिए द्वादशी में ब्राह्मण या धार्मिक व्यक्ति की सलाह लेकर सही मुहूर्त में व्रत खोलें। नंबर 21, परिवारजनों के साथ कटु व्यवहार न करें। यह दिन प्रेम, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पति पत्नी, माता पिता, संतान और भाई बहन के बीच झगड़ा, गलतफहमी, कटु व्यवहार से व्रत का पुण्य फल क्षीण हो जाता है। व्रत में विनम्रता और सहनशीलता से आपसी रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। नंबर 22, महिलाओं के लिए विशेष सावधानियाँ। यदि कोई महिला पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रही है तो उसे विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गर्भावस्था में चिकित्सकीय सलाह से ही व्रत रखें। मासिक धर्म के समय व्रत न रखें या केवल मन से पूजा करें।
पूजा में पूरी शुद्धता का पालन करें। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।